दोस्तों, राजस्थान में किलों की संख्या की बात की जाए तो राजस्थान में अनगिनत किले हैं, जिनमें से कुंभलगढ़ का किला भी अपना एक मुख्य स्थान रखता है। लगभग 36 किलोमीटर की विशाल धरातली भूभाग में फैला यह किला मेवाड़ के प्राचीन इतिहास तथा वीरता का साक्षी रहा है। कुंभलगढ़ के इस विशाल किले का निर्माण मेवाड़ के प्रतापी शासक महाराणा कुंभा ने सन 1458 में करवाया था और इस कुंभलगढ़ के महान दुर्ग को बनाने में लगभग 15 वर्षों का समय लगा था। राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित इस किले को अजयगढ़ उपनाम से जाना जाता था, क्योंकि इसकी प्रहरी मोटी दीवार को चाइना वॉल की बाद संसार की दूसरी सबसे बड़ी दीवार यानी कि द ग्रेट वॉल ऑफ कुंभलगढ़ के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अरावली की घाटियों में अवस्थित कुंभलगढ़ का यह किला वीर महाराणा प्रताप की जन्मस्थली भी रहा है। तो चलिए अब आपको कुंभलगढ़ के इतिहास से संक्षिप्त परिचय कराते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के कई किलों, स्मारकों तथा ऐतिहासिक स्थलों को विश्व विरासत की सूची में स्थान मिला है, जिनमें चित्तौड़गढ़ का किला तथा कुंभलगढ़ के किले को भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों, बात करें क्षेत्रफल के लिहाज से तो चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला कुंभलगढ़ का किला है। यही वजह है कि इसे देखने के लिए रोज़ हजारों तादाद में पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। दोस्तों, बात करें इस किले के इतिहास की तो इस किले का इतिहास बेहद प्राचीन है, जिसके संबंध में कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र संप्रति के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। कालांतर में कई आक्रमणों के चलते यह ध्वस्त हो गया था, जिसको कि महाराणा कुंभा ने उन्हीं अवशेषों पर 1443 में कुंभलगढ़ के इस किले का निर्माण कार्य आरंभ करवाया था और जो कि 1458 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल में कुल 32 बड़े दुर्गों का निर्माण करवाया था, जिनमें से कुंभलगढ़ का किला भी एक था। इस किले की गिनती राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े किले के रूप में होती है, जो कि राजस्थान के उदयपुर शहर से 84 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले में पश्चिमी अरावली की पहाड़ियों पर मौजूद है। दोस्तों, यह किला समुद्र तल से तकरीबन 1914 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और कुंभलगढ़ की दीवार 36 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है और इसकी चौड़ाई इतनी है कि एक साथ इस पर 7 घोड़े आराम से दौड़ सकते थे। दोस्तों, इस किले में कुल 7 दरवाजे हैं, जिनको यहाँ पोल कहा जाता है। साथ ही इसमें बहुत सारे मंदिर, पार्क और महल भी हैं, जो कुंभलगढ़ किले को बहुत ही आकर्षित बनाते हैं। यहाँ पर मंदिरों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ लगभग 360 से भी अधिक मंदिर हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण मंदिर भगवान शंकर का है, जहाँ पर बहुत ही बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जैन मंदिर भी मौजूद है। कुंभलगढ़ किले में जैन और हिंदू मंदिरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, बात की जाए अब इस किले पर आक्रमण की तो गुजरात के अहमद शाह प्रथम ने सन 1457 में इस किले पर अपना आक्रमण किया था, लेकिन उसकी सारी कोशिश व्यर्थ गई, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि इस किले में वनमाता देवी का मंदिर है, जो कि इस किले की रक्षा करती हैं। इसलिए अहमद शाह का यह आक्रमण विफल रहा। इसके बाद सन 1458 में और 1467 में महमूद खिलजी ने भी इस पर आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन उसका भी आक्रमण इस किले पर असफल रहा। दोस्तों, अब बात की जाए इस कुंभलगढ़ किले की संस्कृति के बारे में तो दोस्तों, राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है वह हर साल महाराणा कुंभा की याद में 3 दिन का एक विशाल महोत्सव का आयोजन करता है। इस महोत्सव में इस कुंभलगढ़ किले को पूरी तरह से रोशनी से सजाया जाता है और इस दौरान नृत्य कला, संगीत कला आदि का प्रदर्शन भी स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। इस महोत्सव में दूसरी बहुत सारी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है, जैसे कि किला का भ्रमण, पगड़ी बांधना, युद्ध के लिए खींचातानी, मेहंदी मांडना आदि कई प्रकार के आपको प्रतियोगिताएं देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, राजपुताने के शान के नाम से मशहूर कुंभलगढ़ का यह किला सैकड़ों किलोमीटर तक फैले अरावली पर्वत की श्रृंखला की हरियाली से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से देखा जाए तो थार रेगिस्तान के जो रेत के टीले हैं वो भी इस किले से दिखाई देते रहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कुंभलगढ़ किले को देश का सबसे मजबूत दुर्ग माना जाता है, जिसे आज तक सीधे युद्ध में जीतना नामुमकिन रहा है। गुजरात के अहमद शाह से लेकर महमूद खिलजी सभी ने इस पर आक्रमण किया, लेकिन कोई भी इसे युद्ध में जीत नहीं सका और सारे के सारे आक्रमण विफल रहे। दोस्तों, वर्तमान समय की बात की जाए तो कुंभलगढ़ किला पर्यटकों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
महाराणा प्रताप की जन्मस्थली होने के नाते हर साल लाखों देसी और विदेशी सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए आते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो